नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे। आप किसी क्लाइंट का मुकदमा लंबे समय से लड़ रहे हैं और उसी क्लाइंट का कोई दूसरा मुकदमा वो किसी अन्य एडवोकेट के पास लेके चला जाता है और ये बात आपको बाद में किसी अन्य सोर्स से पता चलती है कि भाई जिस व्यक्ति का मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ उसका कोई चेक बाउंस हो गया, उसका कोई झगड़ा हो गया, उसका कोई रास्ते का मुकदमा है, तो वो आपके पास नहीं आके किसी दूसरे एडवोकेट के पास चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार उस क्लाइंट के साथ कैसा होना चाहिए, इस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे। देखो, ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि भले ही मैं आपको सारा कोर्ट का काम सिखा दूं, भले ही आपको कानून का काम सारा आ जाए, मगर मैंने जो 4 स्तंभ बताए थे कि कानून भी आपको आना चाहिए, कोर्ट कचहरी का काम करना भी आपको आना चाहिए, क्लाइंट जो आपके पास है वो आपके पास ठहर सके ये भी आना चाहिए, और साथ में नए क्लाइंट कैसे लाना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं अपन आज कि जो क्लाइंट आपके पास है वो आपके पास ठहरे, यानी वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो क्लाइंट एक बार आपके पास आया और वो चला गया, उससे नुकसान तो हो गई, साथ में वो कई सारे क्लाइंट को और भी तोड़ के ले जाएगा, आपके अनुपस्थिति में आपकी बुराई करेगा। कोई नए क्लाइंट जो आपस में बैठ के बात करेंगे, यार मुकेश जी गोपावत को मैं वकील कर लेता हूं, तो वो बोला नहीं नहीं यार मैंने भी किया था, फिर आपकी बुराई करेगा। तो जो क्लाइंट आपके पास आ गया है उसको किस प्रकार से डील करना है, ये विद्या आपके पास नहीं आई तो क्लाइंट एक एक बार आकर निकलते जाएंगे और फिर नेक्स्ट बार नहीं आएंगे। भले ही आपको कानून कितने अच्छा आता हो, भले ही आपको कोर्ट का काम आता हो और भले ही आपको नए क्लाइंट लाने की विद्या भी है, मगर जो आपके पास है वो आपके पास नहीं ठहर रहा है तो सुपड़ा साफ है। और मैंने आप बोला है कि मैं 1000 एडवोकेट को फेमस वकील बनाकर रहूंगा, उसी सीरीज के तहत ये वीडियो है। तो किसी भी पॉइंट पे मैं अपने स्टूडेंट को कमजोर नहीं छोड़ूंगा। आपको लगता है कि ये तो छोटी मोटी बातें, वास्तव में छोटी मोटी बातें नहीं। मैंने देखा है कोर्ट में कि कुछ एडवोकेट ऐसे थे जिनके पास पहले अच्छा खासा काम था, धीरे धीरे उनकी डायरी खाली होगी। ऐसा कई एडवोकेट के साथ मैंने देखा है। तो आपकी डायरी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, ना कि जो आया वो भी चला जाए। तो समस्या पर बात करते हूं। जैसे मैं हूं ये एम, ठीक है, या कोई भी एक वकील साहब देख लो, उनके पास कोई एक क्लाइंट आया, इनका कोई मुकदमा है, भले वो 138 का हो गया हो, भले वो कोई रेवेन्यू का हो गया हो, भले कोई सिविल हो गया हो, ये मुकदमा इन वकील साहब के पास है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन वकील साहब को, एम वकील साहब को बाद में ये पता चला कि कोई एक दूसरा और मुकदमा हुआ था जो उसने बी वकील साहब को दे दिया, यानी कि उसने आपको नहीं देके दूसरे एडवोकेट को वो मुकदमा दे दिया। तो जैसे ही आपको पता चलेगा, करे यार इसका मैं तो इतना भला कर रहा हूं, मैं तो फीस भी कम ले रहा हूं, मैं तो इसका लगातार काम कर रहा हूं, इसने नया मुकदमा बी को दे दिया और मुझे कहा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, ऐसा कैसे हो गया। तो एक नेचुरल गुस्सा आना आपको वाजिब है ना। भाई आपका क्लाइंट किसी दूसरे एडवोकेट के पास जाता है तो आपको गुस्सा आएगा कि साहब वो तो हम लड़ रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आया, हमसे पूछता सही। तो ऐसी स्थिति में जनरली एडवोकेट क्या करते देखते हैं, एक तो ये गया होगा मेरे पास जो है मुझे वो लड़ना, एक तो ये वो सोचता है एडवोकेट। दूसरा, उसको गुस्सा आ जाएगा कि तेने ऐसा क्यों किया। तीसरा काम क्या करेगा, वो जो उसके पास जो फाइल है वो भी बोलेगा कि इसको भी ले जा, है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई तो करेगा ही, वो भले ये करे ये करे। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक काम करते हैं, या जनरली देखा गया है कि 95% एडवोकेट इन तीनों में से कोई एक काम करते हैं। अब तीनों ही बताए, तीनों में से क्या है, तो 100 होना चाहिए ना, 100 नहीं। 5% एडवोकेट ही वो है जो फेमस एडवोकेट बन जाते हैं, जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं करते हैं। बात को गहराई से समझिए। अच्छे वकील बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा, 2 साल तक लगातार आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, फिर आपको कुछ भी नहीं समझना, फिर आपके खून में ही वो चलने लग जाएगा। तो ध्यान रखें क्लाइंट से कैसे व्यवहार करना है। आपको पता नहीं होता है, मैं खुद जो कितने सालों से सीखा हूं वो आपको बताना। अब आपको देखा कि गया होगा, कोई फिक्र नहीं, इसका मतलब आपका मामला गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ये भी अपन समझ लेते हैं। जो व्यक्ति, जैसे ए नाम का व्यक्ति दूसरे एडवोकेट के पास चला गया है ना, सबसे पहले अपने मुंह से कभी भी उसको ये नहीं बोलना है कि तू दूसरे एडवोकेट के पास क्यों गया, यानी कि पहले क्या बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है
कभी भी भूल के कि तुम उसके पास क्यों चला गया, जैसे ही बोलोगे नहीं कि वो अपना गुस्सा तुरंत ही निकाल देगा। आपने दिया कि यार मेरे फाइल में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इतना लंबा समय हो गया, कुछ नहीं हो गया ना, आपने फीस ये थी कि इतने रुपए मेरे से ले लिए है ना, बाद में इस नाम से पैसे ले लिए ना, उस नाम से पैसे ले लिए है ना, आप तो सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, कई तरह की बातें मन गढ़ंत वो कह सकता है। इसलिए सबसे पहले उससे कभी वो दूसरे एडवोकेट के पास चला गया हो तो अपने मुंह से कभी उसको ये नहीं कहना कि तेरा दूसरा मुकदमा वकील साहब लड़ रहे हैं क्या, जबकि आप सब कुछ जान रहे हो, ठीक है ना। ये गलती आपको नहीं करनी, ज्यादातर एडवोकेट इस गलती को कर लेते हैं। ये जो सीरीज चल रही है जीरो हैच करके 01 जो वीडियो बनाए, इस पर कई सारे वीडियो बनेंगे, आपको अच्छे लगे तो और भी बनेंगे। इस पर मैं आपको बता दूं कि आपके सीनियर भी जनरली बात नहीं करेंगे इस सीरीज पर। बाकी कोर्ट के काम भले आप सीख सकते हो, पर इस सीरीज में बात नहीं होगी, इसलिए स्पेशल सीरीज है। दूसरा, उसको ये बिल्कुल ही नहीं बोलना। दूसरा ये बात करना आपको कि जो आपका मुकदमा चल रहा है, चलो इसको नहीं बात, अब पता कर लेते हैं वो क्यों गया, ठीक है ना। ए नाम का व्यक्ति दूसरे एडवोकेट के पास क्यों गया, एक तो आपसे संतुष्ट नहीं है, यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो आप काम करते हो उसको लगता हो कि आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं है। तीसरा हो सकता है कि उसको यह लगता हो कि उसको कोई सस्ता वकील मिल गया, कि आप महंगा पड़ेगा तो कम पैसों में करा लो, यह भी कारण हो सकता है। चौथा हो सकता है कि और कोई वकील उसके अच्छे मित्र बन गए हो, कोर्ट में और लगातार आ रहा है, और कोई ना कोई वकील जो विद्या बताता हूँ उसको चाय पिला रहे हो, बात कर रहे हो, उसके मन की बात कर रहे हो, जो मैं बताता हूँ नए क्लाइंट कैसे ढूंढने, वो आपका कोर्ट का कोई ना कोई एडवोकेट उसको अपना शिकार बना रहा हो और उस चक्कर में फंस गया हो, और कोई अच्छा मित्र उसको लगता हो कि मेरा कोई क्लाइंट वकील अच्छे मित्र मिल गए, और वहां इस कारण से वो चला गया हो। देखो, एक तो संतुष्ट नहीं तब जाएगा, या फिर वो सोचेगा आप स्पेशली नहीं इसलिए जाएगा, या फिर उसको कोई सस्ता वकील मिल गया इसलिए जाएगा, या फिर उसको लगा कि आप अच्छे वकील नहीं हो, नहीं उसका कोई अच्छा मित्र मिल गया उस वकील के पास चला गया। एक कारण और हो सकता है, वो जो मुकदमा उसने किया है, जिस व्यक्ति से किया है, जैसे मान लो जमीन का मुकदमा है तो उसमें कोई और उसका पार्टनर हो, या जो चेक का मुकदमा क्या हो सकता है, कोई दूसरा चेक किसी दूसरे व्यक्ति का हो, उसने लगाया हो, या किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर के, नहीं इन वकील साहब को नहीं करना, मैं कहता हूं उनको प्रभाव में आकर उसने दूसरा वकील मजबूरी में किया हो, यानी कि वो चाहता था आपको करना, पर उसने किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में, उसने ससुर जी ने बोल दिया, उसके पिताजी ने बोल दिया कि नहीं इनको ही करना है, तो वहां पर वो उसका मुकदमा गया हो। अब जब इतनी सारी परिस्थिति है, फिर आपको बिना उस व्यक्ति को सच्चाई जाने उससे झगड़ना, उससे इस प्रकार का व्यवहार करना कि यार तुम उसका मुकदमा, मेरा मुकदमा दूसरे पास क्यों नहीं ले गया, अगर आपने इस प्रकार का झगड़ा किया तो जो और भी जो धागे खींच रहे हैं और भी ज्यादा खींचेंगे और टूट जाएंगे, फिर वो लाइफ टाइम आपसे दूर हो जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो पुनः आपके पास आए, तो आपको क्या करना है, अगर आप तो सही कर रहे हो, मगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरा काम अच्छे से नहीं हो रहा है, या कभी आपके थोड़ी मोटी टॉक भी हो गई, तो आपको क्या करना है, उस क्लाइंट के साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार का मतलब क्या हुआ, पेशी से पहले उसको एक फोन कर देना, पेशी के दिन उसको खुद को कोर्ट में ले जाना, या उसका पुलिस में वारंट तामील नहीं हो रहा तो पुलिस में खुद जाना, पेशकार जी से खुद बात करना, ठीक है, या जज साहब जाके जज से बात करना, साहब इसका लंबा समय चल रहा नहीं हो रहा है, होटल पे ले जाकर उसको एक चाय पिला देना, और उसको लगना चाहिए वकील साहब पूरा दम लगा रहे कुल मिला के ये बात इस मुकदमे को जीतने में, और जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इतने समय से आपको नहीं बता रहे, वो प्रॉब्लम भी उसको बताओ, क्या तेरे इस कारण से ये तामील नहीं हो रही थी, मैंने ये काम किया, और मैं ये काम कर रहा हूँ, एप्लीकेशन टाइप कर दी, ये लगा रहा हूँ, और एक दो एप्लीकेशन टाइप करो, शुरू में आपको पता चले कि वो क्लाइंट दूसरे के पास चला गया, तो उसमें आप 150 रुपये भी मत लो। तो यानी कि जो व्यक्ति फिर अगर उसको लगेगा कि नहीं यार वकील साहब तो मेरे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बेकार ही उनसे संतुष्ट नहीं होकर दूसरे के पास गया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, जब उनको आप अच्छी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से वो इस गलती को भूल जाएगा और उसका कोई अगला मुकदमा होगा तो पुनः आपके पास आएगा। यानी कि झगड़ा करने से बेहतर है कि जो उसका मुकदमा चल रहा है उसमें आप अपनी सेवाएं कुछ ज्यादा स्पेशल उसको दो कि साहब ये देखो अब तुम्हारा तामिल नहीं हो रहा, ये जवाब बना दिया, अब ये गवाह भी बनूंगा, तेरे गवाह भी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ,
उसको ऑफिस बुलाओ, है ना, सारी बात आप अच्छा से व्यवहार करो ताकि वो वापस आए। यानी कि आपने उसको भगा दिया, वो तो भागा से भागा, उसके 50-100 और मिलने वाले होंगे लाइफ टाइम। देखो वो भी 100 साल जिंदा रहेगा, 50 साल जिंदा रहेगा, तो जितने आएंगे उन सबको तोड़ेगा वो। तो उसको ये नहीं तोड़े, इसलिए आपको उसको संतुष्ट करना है। और अगर फिर भी वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से उसको अपना काम स्पेशल संतुष्ट कर दे। या फिर हो सकता है कि जैसे आप वो उसका मामला, आप कोई मामला 138 का देख रहे हो, या कि आप क्रिमिनल वकील हो और वो किसी सिविल वकील साहब के पास चला गया हो, तो अब मैं आपको बताता हूं उस व्यक्ति को आप कैसे कहें कि उसका मुकदमा दूसरे एडवोकेट के पास क्यों दिया। ऐसा कभी नहीं बोलना आपको। कभी 2-3 महीने बाद कभी बाद में बोला कि यार आपकी वो दूसरी फाइल थी, वो देख रहे थे, जज साहब मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं इसमें सिविल मामला है, इसलिए सिविल स्पेशलिस्ट को दिया था। जज साहब पूछ रहे थे या पेशकार जी पूछ रहे थे या सरकारी वकील साहब पूछ रहे थे कि यार आपका क्लाइंट है, इसमें क्या करना। मैंने कहा साहब ये तो मैं तो फौजदारी देखता हूँ, ये दूसरा मामला है, तो स्पेशलिस्ट वकील साहब को दिया है। और मैंने कहा कि वो आने वाला होगा, उसको भी फोन भी कर दे कि यार तेरे उस मामले में साहब याद करें। तो वो फिर थोड़ी उसको शर्म भी आएगी कि यार वकील साहब को मैंने मुकदमा नहीं बोलने दिया, और नहीं बोला तो भी वकील साहब मेरी हेल्प करे। और जब वो बोले हाँ यार मैंने इस कारण से दिया, क्योंकि इधर आपने महीने 2 महीने में उसको संतुष्ट कर दिया, तो उसकी भड़ास दब गई। फिर उसने नहीं यार मैं तो, हाँ आप सही कह रहे हो ना, आप तो लड़ते ही नहीं हो इस पर सिविल मुकदमे। हाँ नहीं मैं सिविल मुकदमे कम देखता हूँ, आप भले आप लड़ रहे हो, उसको नहीं बोला नहीं मैं लड़ता हूँ, वो बोलेगा मुझे पता नहीं। फिर वो नहीं, आपने अच्छे वकील किया। मान लो उसने कोई बी वकील किया, बी वकील साहब अच्छे हैं और काम भी आपका अच्छा चल रहा है ना, तो अपनी तरफ से बी वकील की कभी बुराई नहीं करनी, और उसको भी सेटिस्फाइड हो जाएगा हाँ ठीक है मेरे यहाँ चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। या मान लो बी वकील कोई सस्ता है, उसने सस्ता कर लिया, तो भी अपने नहीं कहना कि यार मैं भी इतने पैसे में कर लेता। उसको पता है ये आपसे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उसने आ गया कर लेता। क्या उसको पता है कि पहले से ही मेरे को बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, तो भी अपने नाम नहीं लेना। हाँ ठीक है बी वकील साहब कर रहे वो सही है, उस सस्ता महंगा नहीं, अपने नहीं बोलना। या किसी के प्रभाव में आके उसने वकील कर लिया है कि यार मेरे पिताजी, उसने मान ले बोला मेरे पिताजी ने कहा, उसने कहा ये कर ले, नहीं सही है वकील साहब सही है, तेरा काम सही हो रहा है, और मुझसे कोई मदद हो तो मुझसे भी बोलना। फिर क्या होगा देखो, जब कोई क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा संतुष्ट है, यानी आप उसकी अब उसके बी वकील साहब जो मुकदमा लड़ रहे थे, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब बी वकील साहब से भी वो संतुष्ट नहीं होगा, और आप उसको लगातार अच्छे टैकल करें तो वो एक न एक दिन बी की बुराई आपके पास करेगा। यार उसमें इतना समय हो गया, नहीं हो गया, वो हो गया, नहीं हो गया, नहीं हुआ। तब कोशिश ये करना कि सांप भी बैठ जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मैं आपको यहाँ पर केवल ये भी नहीं बोलता हूं कि आप उसको बोलो नहीं भी अच्छा लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। आप उसको बोलना तेरी फाइल ला, देखते हूं मैं, फाइल देखकर बोलना कि नहीं ये अच्छा है, अच्छा लिखा, ये भी अच्छा लिखा, गवाह भी अच्छा है। सिर्फ एक बात, अरे यार ये इस पॉइंट पे उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है इस पॉइंट पे उन्होंने ध्यान, भले उन्होंने बी ने अच्छा किया, क्योंकि देखो वकालत का पैसा है। जिस व्यक्ति ने आपका क्लाइंट तोड़ लिया उसको आप ज्यादा सहरा नहीं पहना सकते। थोड़ा सा उसके क्लाइंट के मन में आपको एक बीज बो देना है कि यार इस पॉइंट पे उसने वकील साहब ने ध्यान नहीं दिया, उनको बोलना ध्यान देंगे, मैं भी बोलूंगा। और फिर धीरे धीरे इस कारण से वो क्या होगा कि नेक्स्ट मुकदमा बी के पास ले जाता वो बंद हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे बी अच्छा करा अच्छा करा अच्छा करा अच्छा करा, आप इस खुद ही सर्टिफिकेट देते जाओगे, तो फिर वो आपके पास थोड़ी आएगा। वो तो देखेगा ठीक है यार एम वकील साहब के पास क्यों नहीं, मैं तो बी के पास जाऊँ, मेरे तो एम वकील साहब ही कह रहे अच्छा करा। तो एक छोटी सी चिंगारी वहां लगा देनी, वो कब भी आग बन जाएगी, तो आप चिंता नहीं हो आपको। फिर अपन बात करते हैं कभी कभी जो क्लाइंट है, आप उसको कितना भी संतुष्ट क्यों ना करो, भले आप उससे फीस कम ले रहे हो, उसको कोर्ट में कम बुला रहे हो, ठीक है, और उसका काम भी आपने कोर्ट से करा दिया, हो सकता है उसको मुकदमा भी जीता दिया हो, और दूसरा मुकदमा और लड़ रहे हो, 2-3 और 1-2 मुकदमे आपने जीता है, 1-2 और चल रहे हो, फिर भी वो आपकी बुराई करता है। आपके सामने तो नहीं करता है, जैसे आप सामने से हटते हो दूसरे जूनियर सामने, दूसरे क्लाइंट के सामने आपकी बुराई करता है, और आपको पता भी चल जाता है कि वो क्लाइंट आपकी बुराई कर रहा है, भले वो दूसरे के पास गया या नहीं गया, भले आपके पास
इस प्रकार से जो क्लाइंट है, उन क्लाइंटों को आपको बुराई करते हो आके गुस्सा करेगा, तेरी फाइल ले जाने, मेरे ये लिए बोल दिया, नहीं बोल दिया ना। यानी कि आपको वकील होने के नाते आपको कभी भी गुस्सा आपको नहीं करना है, आपको दिमाग से काम करना है। मेरी बात को ध्यान से समझ लो। जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी एडवोकेट से निवेदन करना चाहता हूं कि वकालत के जीवन में गुस्सा नहीं करें। जो व्यक्ति आपका नुकसान कर देता है, जो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, उससे हमेशा मुस्कुरा कर बात करें और उसे लगे कि ये जो वकील साहब मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने इनका बुरा किया फिर भी उस बात को भूल चुके हैं। समय आने पर चोट अवश्य करें, जिसका भी उसको पता नहीं चलेगा। यानी कि आपको कुल मिला के दिमाग से काम करना है। कुछ बातें देखो नहीं बोलनी होती है यूट्यूब पे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। आपको पता है जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मेरे कुछ सीनियर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज है। यानी कि उदयपुर कोर्ट से, वल्लभनगर कोर्ट से या आसपास की कोर्टों से कुछ सीनियर ने मुझे ये कहा, जो अच्छे सीनियर नहीं है, अच्छे सीनियर तो कभी बोलते नहीं है, जो अच्छे हैं उनके, आप ऐसा क्यों बताते हो, ऐसी बात बारीक बताते हो, उनका हमारा कौन जूनियर आएगा, कुछ बातें आपको छुपा के रखनी चाहिए ना। मगर मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यह शरीर है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर जो जो नॉलेज है वो सारा मैं आपको दे दूँ। यानी कि जिस दिन मेरे 100 साल पूरा है, उस दिन मैं आराम से लेट के जाऊँ, तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं रहे कि यार मैं लोगों को ये चीज़ कहना भूल गया या एडवोकेट को ये बात बताना भूल गया। डर के कारण ये छुपा के रखी, या मेरे लाभ के कारण ये बात मैंने छुपा के रखी, यानी कि मुझे चैन से मृत्यु हो, है ना। और वकील साहब ऐसी क्या बात करूँ, बस ये इसीलिए चैनल समझ लो बनाया है कि जो भी आपको मैं जितना सिखा सकूं, यानी जितना मेरे अंदर है वो सारा मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ भी मुझे रखना नहीं है। इसलिए कुछ बातें जो, जैसे ये बात बताई, इस बात से भी हो सकता है कुछ उठते, देखो जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो कई सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, मेरे पीछे लगे हुए लगते हैं, वो कहते रहते हैं, पर मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है ना। यानी कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग से काम करना। मुझे भी कहते हैं तो मैं भी गुस्सा नहीं करता हूँ। कोई भी कहता है ऐसा करे ऐसा करे, तो मैं इनको चाय पिलाता हूँ, कॉफी पिलाता हूँ, आइसक्रीम खिला देता हूँ, है ना। या मुझे पता है कि मेरे विरोध में जा रहा है, वकील साहब बार बार विरोध जाता है, मुझे भी उनका बर्थडे होता है, मैं 200-300 रुपये का केक मंगा देता हूँ, आइए केक काटते हैं। सब कुछ ऐसा होता है कि उनको लगना चाहिए कि ऐसा कुछ इनके मन में कुछ भी नहीं है। और सही बात बताऊं मन से, दिल से आपको सिखाने के लिए, वास्तव में मैं इतने साल तक पीट खूब पिटाई होगी मेरी, और अब मैंने गुस्सा करना या किसी के प्रति द्वेषता रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यानी कि कोई भी द्वेषता मैं नहीं रखता हूं, है ना सर। तो आपको भी कोशिश ये करनी है कि द्वेषता नहीं रखें, ये ज्यादा बेहतर है कि उसको बाद में सबक सिखाएं। उससे अच्छा है कि उससे कोई द्वेषता नहीं रखी जाए, है ना। ये समझ में आ गया कि हाँ जी समझ में आ गया। अब आपके जो क्लाइंट आपको बार बार गालियां देता है, उसका क्या है कि जो काम आपके पास चल रहा है वो काम आप एक तो या तो वो काम आप चलाएं, या वो काम उसे लौटा दें। यानी कि बार बार आपको परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है, परेशान कर रहा है, बुराई करता रहता है। तो कुछ क्लाइंट जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, भले आपने उनको कितना भी संतुष्ट किया, उनको झगड़ा करके फाइल देने से अच्छा है कि प्रेम से फाइल दे। अभी एक क्लाइंट मेरे भी ऐसे ही था, देखो 3-4 महीने पहले, हालांकि मैंने उसको खूब माफ किया, फिर भी वो मान लेना। फिर वो नया मुकदमा लाया, एक नया मुकदमा लाया, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरा तो एडीजे एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं नए मुकदमे लेने बंद कर दिए है, वो भी धीरे धीरे निपटा रहा हूं। मैं अभी जुडिशियल की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप दूसरे वकील साहब को दे दीजिए, आपकी इच्छा उनको दे दीजिए, मदद मैं कर दूंगा, बाकी बीच में ले जाना पड़ेगा। उसको बड़ा अच्छा चाय पिला के संतुष्ट करके दूसरे के पास भेज दिया। वो दूसरों की जिसके पास भेजा उसकी रोज बुराई करता मेरे सामने आके मैं भी सुनता हूँ कि पहले मेरे पास था। बीमारी जो बहुत ज्यादा फैल गई हो, उसको प्रेम से निकाले, ये हमेशा ध्यान रखें। तो फिर वो फाइल लेके चला गया, उसकी फाइल भी आपके पास है लिमिट से, तो यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, यार आपका फाइल मुश्किल है, आप किसी दूसरे एडवोकेट को कर ले, दूसरे एडवोकेट को फाइल पकड़ा देंगे। अपने चक्कर में पड़ना ही नहीं, जो बार बार आपकी बुराई करे और क्लाइंट को सामने आपकी बुराई कराओ। पहले तो कोशिश करें उसको सुधारने की, नहीं सुधरता है तो फिर आप उसको छोड़ देने में ही फायदा है, क्योंकि बैठा रहेगा एक, आप जैसे कोर्ट में गए 5 क्लाइंट और बैठे, उन सबको वो भड़काने का काम करता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब तो मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस में कैमरे लगा दिए। फिर वो आता है तो जैसे ही वो आया,
जैसे वो बोलना शुरू किया, एक दो बार ऐसा वो बोला तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग उसको सुनानी शुरू कर दी, उसके दिमाग में बैठ गया यार वकील साहब के यार सारा रिकॉर्ड होता है। तो फिर उसने अब क्लाइंट को बाहर ले जाने से तो कहने से फिर बाहर कहता हो तो उसको गोली मारो, मगर मैंने तो ये व्यवस्था करके बीमारी निकाल दी है ना। तो ऐसा भी आपको वकालत जीवन में अनुभव करने होंगे। वकालत जीवन में क्लाइंट को कैसे डील, यानी जो मैंने 4 भाग बताए ना, है ना, एक तो आपको कानून, दूसरा आपका कोर्ट का, ये इस पर भी मैं लगातार मेरे वीडियो आ रहे हैं, कोर्ट का काम कैसे सीखना है इस पर भी वीडियो आ रहे हैं, जो क्लाइंट आ गए वो आपके पास ठहरे या आपसे संतुष्ट रहे, और नए क्लाइंट कैसे आए इस पर भी वीडियो आ रहे हैं। आपके पास देखो नए क्लाइंट की कमी है तो आप मेंबरशिप में सदस्यता ले लीजिए, बार बार मैं आपको कहता हूँ मेंबरशिप में सदस्यता ले लीजिए। मेंबरशिप के वीडियो आप वकील साहब आप फ्री में क्यों नहीं डालते हो, कि मेरी मजबूरी है, फ्री में इसलिए डालता हूँ, जो सिंपल वीडियो आ रहे हैं उसमें भी मेरे लोग विरोध हो रहे हैं, वकील विरोध करे, मेंबरशिप वाले वीडियो आएंगे तो उनके दिमाग खराब हो जाएंगे कि ये क्या क्या बोल रहे हो, क्योंकि नए क्लाइंट को कैसे लाना है बहुत ही उसमें बहुत ही कला होती हो, और वो वीडियो अगर मेरे क्लाइंट भी देखते हैं तो भी बुरा असर होता है। इसलिए मैंने बार बार आपको कहता हूँ कि मैंने इसमें पैसा भी ज़्यादा इसलिए रख रखा है, 400 100 200 करूँगा तो दे देंगे, इसलिए रख रखा ताकि वो एक महीने किसी ने दे भी दिया तो दूसरे महीने नहीं दे पाएगा। तो आप अगर आपके पास नए क्लाइंट कमी है तो अवश्य मेंबरशिप ज्वाइन करें। और अभी जो ये वीडियो बनाया है हैशटैग करके जो मैंने वीडियो बनाया है इसका नंबर 1, इस पर अगर आपको पसंद आया कि नए क्लाइंट को कैसे ठहरना, इस पर पूरी एक सीरीज बीच बीच में जब भी मुझे समय मिला तब करते जाएंगे। लगातार वीडियो डेली वीडियो आने का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा कोर्ट का लगातार काम रहता है, अभी भी कोर्ट जाना है, 9:30 बज चुके हैं और मुझे जाना है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाना संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका साल भर के अंदर अंदर पूरा एक बार कोर्स पूरा खत्म हो जाए, ताकि आप फिर आपका खुद का ऑफिस सेटअप कर सको। अपन एडवोकेट से भी बात करेंगे, एडवोकेट के इंटरव्यू भी लेंगे, फाइलें भी देखेंगे, और जो एडवोकेटों ने स्ट्रगल किया उनका पूरा स्टोरी भी सुनेंगे, नया सेटअप कैसे करना है, ऑफिस कम पैसों में कैसे सेटअप करना है, ऑफिस जाके भी देखेंगे कि ऑफिस में फाइलें कैसे जमाते हैं, रूलिंग कैसे ढूंढते हैं, सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, सिर्फ वीडियो मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।